दोस्तों कुछ दिन पहले शंकर शर्मा ने एक इंटरव्यू दिया था। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि शंकर शर्मा है कौन। ये एक बहुत ही ओल्ड इन्वेस्टर है। इन्होंने मार्केट से बड़ी वेल्थ कमाई है और ये कंटिन्यू मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो इंटरव्यू में इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इनसे पूछा गया कि हमारे मार्केट में बुल मार्केट कब आएगा। तो इन्होंने बोला कि मार्केट का जो बुल मार्केट आएगा वो बहुत छोटा रहने वाला है और बहुत स्लो रहने वाला है। और कब आएगा जब ये पूछा गया तो इन्होंने बोला बुल मार्केट आने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, ईयर्स अवे की बात इन्होंने सामने रखी थी। उसके बाद इनसे पूछा गया कि भाई मार्केट में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो लीड कर सकता है, कौन से सेक्टर में आने वाले टाइम पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इन्होंने एक डेटा सामने रखा। इन्होंने बताया कि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैंने खुद 100 से 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। और वो सेक्टर के बारे में जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर जो है वो आने वाले टाइम पे इंडिया को लीड कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट को भी लीड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम रहेगा वो इन सेक्टर का रहने वाला है, ऐसा इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला। देखिए, कोई भी बुल मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपको मैं कुछ डेटा दिखाऊं तो आपको कुछ समझ आएगा कि अभी बुल मार्केट से रिलेटेड अभी आज का अगर मैं मार्केट देखूं तो आप खुद देखिए कि मार्केट में किस तरीके का स्पाइक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कुछ सेबी के कुछ रूल्स ऐसे आ रहे हैं जो इन्वेस्टर को पसंद आ रहे हैं। तो वो जब आएगा तो मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा। और वैसे अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों में भी लगभग 3% का जंप आ गया है। तो बुल मार्केट की जो डेट होती है वो किसी को पता नहीं होती है। अगर आप इसको पिछले ईयर टू डेट देखोगे तो कोई ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पे बुल मार्केट के डेट को प्रिडिक्ट करना वो कोई काम की बात नहीं है कि कब आएगा ये किसी को नहीं पता। हम लोगों को सेक्टर में देखना है कि कौन से सेक्टर में हम लोगों को ध्यान रखना है। और एक डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आपने मार्केट में जंप देखा, एक हल्की सी स्पाइक देखने को मिला है, उसको लेके हम जज नहीं कर सकते। लेकिन एक डेटा मैं अगर आपको दिखाऊं तो फॉरेन वालों का डेटा जो जुलाई मंथ का आया है वो बहुत ही अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। जून मंथ अगर आप देखेंगे तो 49,000 करोड़ की सेलिंग की थी इन्होंने मार्केट से। उससे पहले भी 55,000 करोड़ की। तो थोड़ी बड़े अमाउंट में सेलिंग हो रही थी, लेकिन जुलाई मंथ में इनकी सेलिंग बहुत कम हो गई है। सिर्फ 5,700 करोड़ की सेलिंग हुई है। और हो सकता है कि इनका मूड चेंज हो जाए और मार्केट में ये बाइंग स्टार्ट कर दे। तो हमारे मार्केट में जब एक रैली देखने को मिलेगा उसके पीछे एक बड़ा जो सपोर्ट रहने वाला है, योगदान रहने वाला है, वो फॉरेन वालों का रहने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा हम लोगों को डेटा देखने को मिल रहा है जिसमें ये पता लग रहा है कि फॉरेन वालों को जो सेंटीमेंट है वो जितना नेगेटिव था हमारे मार्केट से, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। अभी मार्केट में रैली के पीछे ये भी रीज़न बताया जा रहा है कि जिस तरीके से Q1 के नंबर्स आपने नोटिस किए होंगे, बहुत अच्छी जंप्स देखी गई है। कई सारे कंपनी सेक्टर में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है Q1 के नंबर्स में। वो भी अट्रैक्ट कर रहा है जो नए इन्वेस्टर हैं, वो मार्केट में आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट देखने के बाद वो बाइंग करने के ऊपर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जो हम लोगों को मार्केट में रैली जैसा दिखाई दे रहा है। और मिडिल ईस्ट में भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी ईरान और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक किया जा रहा था ईरान के द्वारा, उसके बाद ट्रंप ने मतलब यूएस ने बोला है कि हम लोग जो अटैक करने वाले थे ईरान के ऊपर वो हम यहाँ पे स्टॉप करने की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम दोनों के बीच में जो ईरान वर्सेस यूएस के बीच में जो टॉक्स है वो वापस यहाँ पे रिज्यूम होने जा रहा है। और इस टॉक्स में जो अपडेट आ रही है, बताया जा रहा है कि तेहरान और ओमान, जो ओमान है वहाँ पे बात चल रही है ईरान की। और इस डील में ये होने वाला है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को किस तरीके से ओपन रखा जाएगा। अगर ये डील हो जाती है तो ट्रंप की ये जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और ये वॉर यहाँ पे रुक भी सकती है। और वॉर रुकेगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट अप्रिशिएट करेगा। और इस वॉर मतलब अभी जब से ट्रंप ने बोला है कि हम अटैक स्ट्राइक नहीं करेंगे, इसके बाद से मार्केट में भी एक अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिला है। और क्रूड ऑयल के प्राइस में भी आप देखोगे कि गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक बहुत ही मतलब एक बैड न्यूज़ भी आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट में ही है। सऊदी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही है। इन्होंने ऑयल को निकाल के रखा हुआ है और इनकी कैपेसिटी हिट पे चली गई है। जितना भी प्रोडक्शन करना था ना ऑयल का वो पूरा इन्होंने करके रखा हुआ है। उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अभी तक तो बंद है, अभी तक तो ओपन नहीं हुआ है। रेड सी जो कि यमन की वजह से ब्लॉक किया जा रहा है। अब जो स्विस कैनाल है जो कि इजिप्ट के रूट में आता है उसके ऊपर भी जो है ड्रोन अटैक किया गया और इसकी वजह से सऊदी में एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखा जा रहा है। और लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे कि क्रूड ऑयल के प्राइस में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। तो अभी तक ये स्ट्रेट ऑफ हार्मस ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। और अगर ये स्टॉप होता है तो इसकी इसकी जो प्राइस है ना इसमें एक बहुत बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। और इसमें ना एक और यूएस की तरफ से मतलब ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है कि इसके प्राइस में डिप देखने को मिला हो। ट्रंप ने अर्ज किया है
ऑयल वाली कंपनीज को बोला है, जैसे कि सेवरॉन करके एक कंपनी है, यूएस की कंपनी है, और भी जो ऑयल कंपनीज हैं उनको बोला है कि भाई अपने प्रॉफिट को कम करो, कंज्यूमर में बांटो। वो कैसे बांटोगे? जो पेट्रोल के प्राइसेस है उसको कम करो, तो ऑब्वियस सी बात है फिर कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, और अब अभी अभी जो है आप लोग प्रॉफिट कम कमाओ, ऐसा ट्रंप ने अर्ज किया है ऑयल वाली कंपनी से। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ऑयल के प्राइस में, क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। बड़ा रीज़न नहीं है, बट हाँ आप हल्का माइनर बोल सकते हो कि ऐसा बोला, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में और भी गिरावट देखने को मिली है। मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो यूएस का जो स्ट्राइक करना था ईरान के ऊपर, वो रोकने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में एकदम से गिरावट देखने को मिली है। अब ये मान के चलो कि ओमान में जो डील चल रही है, बात चल रही है, वो अगर फाइनलाइज हो जाता है तो हम लोग को क्रूड ऑयल के प्राइस में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं एक कंपनी को कवर करने वाला हूँ जिसके रिसेंटली नंबर आए हैं। हम लोगों ने इसको पहले वाले चैनल पे डिस्कस किया है। इस वाले चैनल पे आई बिलीव, मुझे याद नहीं है, एक आधा बार किया होगा, बट बहुत ज़्यादा डीपली नहीं किया। लेकिन अब वापस मैं एक्टिव हो चुका हूँ चैनल पे। आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर सकते हैं। और मेंबरशिप के लिए थोड़ा सा मेरे को उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और वो भी बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ पे आपको और डिटेलिंग में चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जो आपको अपडेट देने वाला हूँ, आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। तो इथॉस के जो नंबर आए हैं, उसके बाद कंपनी की तरफ से जो अपडेट आया वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। भाई Q1 के जो नंबर आए जिसमें 48% की ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट की है कंसोलिडेटेड, मतलब कि कंपनी खुद, कंपनी की जो सब्सिडरी है, कंपनी की जो जॉइंट वेंचर है, जहाँ जहाँ इसने पैसा लगाया है, सबको मिला के 48% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ सामने निकल के आया है। नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें 48% की ग्रोथ, जो कि 28 करोड़ पे इसका नेट प्रॉफिट आया। रेवेन्यू 33% से अप हो गया, 461 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। एबिटा लगभग 74 का देखने को मिल रहा है। टोटल बुटीक की बात करें, एथॉस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक लग्जरी वॉच रिटेल है। रोलेक्स टाइप के, पुलिस हो गया, और भी जो स्विस की महंगी महंगी घड़ियाँ होती है, वो सारे ब्रांड ये अपने स्टोर में बेचती है। सिर्फ लग्जरी वॉचेस वगैरह ये बेचती है। और इंडिया में क्या है कि आप इंडिया में शो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो अच्छा अर्निंग भी करते हैं वो तो खरीदते हैं, जो नहीं भी करते वो भी खरीदने के लिए तैयार है। आईफोन आप देख लीजिए कितने लोग खरीद के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अभी इसने एक्सपेंड करके टोटल अगर आप देखोगे तो 103 स्टोर कर लिए हैं, और 34 सिटीज़ में आ चुकी है। कहाँ ये कितने कम स्टोर पे हुआ करती थी, सिर्फ एयरपोर्ट वगैरह में होती थी, और आज ये 103 स्टोर पे आ चुकी है। और ख़ास बात पता है क्या है, अगर आप इसके जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी को हटा दोगे तो सिर्फ स्टैंड अलोन में भी इस कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। नेट प्रॉफिट 38%, 27 करोड़ का इसने, 27.99, लगभग 28, और यहाँ पे 28 पॉइंट, मतलब 12 लाख का ही फ़र्क देखने को मिल रहा है, 12-13 लाख का। अदरवाइज स्टैंड अलोन ही ये सारा बिजनेस कर रही है। जो इसका मेन बिजनेस है ना ये घड़ियों का बेचने का, उधर से इसका अच्छा खासा प्रॉफिट आया। रेवेन्यू 450 करोड़, जबकि कंसोलिडेट में 461 है। तो कोई मेजर फ़र्क नहीं है इसके कोई सब्सिडरी वगैरह की। तो मेन इसका जो खुद का बिजनेस है वहीं से अच्छा पैसा कमा रही है, इसीलिए कंपनी ने बात ये हाईलाइट की है। और इसके बुटीक अगर हम देखें तो इंदौर में इसका 100th जो बुटीक था वो ओपन हुआ था, और अभी तक 103 इन्होंने कर लिया है। लीडरशिप में एक अपडेट आ रही है कि जो मनीष गुप्ता है वो कंटिन्यू कंपनी के 3 ईयर तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहने वाले हैं। इसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे दिलप्रीत सिंह, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। रीज़न मैंने फाइंड आउट किया तो कुछ भी रीज़न पब्लिक डोमेन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है पर्सनल रीज़न की वजह से इन्होंने रिज़ाइन दिया, और क्या है वो वी डोंट नो। बाकी इसके जो पिछले साल के जो प्रॉफिट थे वो 96 करोड़ का था। कुछ रिस्क जो है वो रिस्क है कि नहीं है, इतना कुछ मुझे तो लगता नहीं है। बाकी इथोस ने कोई अभी तक डिविडेंड दिया नहीं है। जो इसको पैसा प्रॉफिट आता है वो अपने स्टोर में लगा देती है, तो डिविडेंड नहीं दे रही है। ऐसे तो वो डीमार्ट भी नहीं देती है। दूसरा, इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, वो बहुत कम पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल से 12 के इक्विटी पे कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जब पी रेशो देखोगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो ये चीज़ इधर रिस्क पॉइंट में मेरे को जो मिला है मैंने सामने रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को आई होप ये पसंद आएगा। कुछ भी अपडेट आता है मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा, और आपकी क्वेरीज भी मैं देख रहा हूँ, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। देखिए, कंपनीज़, जेन्युइन कंपनीज़ के बारे में ही पूछें, जिसके बारे में आपको लगता है कि हाँ पूछना ज़रूरी है। ऐसे कुछ कंपनीज़ के बारे में क्या आपको जानना है, वो चीज़ मैं रखूँगा कंपनी के। अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस रखूँगा कि कंपनी के नंबर्स, और कंपनी के अपडेट, और कंपनी के वही की रिस्क वाले पॉइंट्स सामने रखूँगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत और भी हेल्प मिलेगा एनालाइज करने में। तो
तो अपनी कंपनीज़ को आप पूछ सकते हैं, हम लोग उसको आने वाली जो वीडियोज़ रहेंगी उसमें मैं कवर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।